लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फेरा फैज़। नाज़रीन, आज एक इंतहाई पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जहां पर आपको मेरे बैक पे नज़र आ रहा होगा कि एक इंतहाई खूबसूरत गली है जो मुख्तलिफ फूलों से पौधों से सजाई गई है। इस वीडियो को करने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की तस्वीर शेयर की जाती हैं कि लाहौर के फ़लाने इलाके में गंदगी है, लाहौर की फ़लाँ सड़क टूटी हुई है, तो इसमें कसूरवार जो है वो हुकूमत है। लेकिन आज की वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो हर वक्त हुकूमत को ब्लेम करते हैं, क्योंकि अगर आप एक माशरे के अंदर चेंज लाना चाहते हैं तो वो चेंज आपको ख़ुद से स्टार्ट करना होगा। जिस तरह मोहम्मद जुनैद ने इस गली को 8 साल की मेहनत से तैयार किया, यहाँ पे 300 से ज़ायद पौधे जो हैं वो मौजूद हैं, इनकी मेंटेनेंस, इनकी देखभाल, इनकी खुराक, ये तमाम तर काम वो ख़ुद करते हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गली के बारे में। जी तो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है जुनैद, जिन्होंने इस गली को जान बख्शी। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमें विजिट करने के लिए आए। ओके अच्छा जुनैद, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं यार, मेरे माइंड में जो सवाल आया ना, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गली सजाई है। पाकिस्तानी जो कौम है वो तो अगर आप शाहराहों पे गमले रख दें, कहीं किनारियाँ बना दें, कुछ कर दें, वो वहाँ से पौधे उतार के ले जाते हैं। आपके पौधे आज तक सलामत कैसे? ये इसमें सारे मेरे नेबर्स का बहुत बड़ा रोल है और 2015 में हमने एक स्कूल भी यहाँ पर स्टार्ट किया था, ग्रीन स्कूल के नाम से, और बच्चों को सिखाया कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, बायोडिग्रेडेबल बैग्स के बारे में बताया, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग के बारे में बताया। जब लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे, गली के लोग खुद यहाँ पर पेंट करेंगे, तो वो एक तरह से इसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं और वो फिर इसकी खुद हिफाजत करते हैं। तो उनका बीच में पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपने यानी छोटे छोटे गुंडे रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर कोई चीज़ ख़राब नहीं कर सकता और मोस्टली यहाँ पर जितनी चीज़ें लगाई गई हैं इनकी रीसेल कुछ नहीं है। अगर टायर्स हैं तो ये वो हैं जो टेढ़े हो चुके हैं, फिनाइल की बॉटल्स हैं इनकी कोई रीसेल नहीं होती, इंजन ऑयल की बॉटल्स हैं इनकी भी कोई ख़ास रीसेल नहीं है, और ये ड्यूरेबल भी बहुत है और बजट फ्रेंडली भी हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कितने अरसे में ये आपकी गली जो है वो तैयार हुई है? इसको माशाल्लाह से 8 साल हो गए हैं और अगर आप मेरे पेज पर भी देखें तो वहाँ पर भी बिल्कुल इसकी शुरू से जर्नी वहाँ पर हम A to Z लगा रहे हैं। तो अभी 8 साल हो गए हैं और प्लान ये है कि इन दीवारों पर 1000 से ऊपर पौधे लगाए जाए। एक दीवार के ऊपर? टोटल यहाँ पर 10 दीवारें, इन पर एक दीवार पर 100 पौधे लगते हैं और एंड तक अब तकरीबन 1000 पौधा पूरा हो जाएगा जब ये कंप्लीट होगी। तो मुझे ये काइंडली आप बताएंगे, हम स्टार्ट करें कि कौन कौन से पौधे यहाँ लगे हैं और किस किस चीज़ में आपने लगाया? जी बिल्कुल। जी जुनैद, मुझे बताएं कि ये कौन से पौधे लगे हुए हैं? इसमें स्पारा ग्रास लगी हुई है, ये भी हम कटिंग से प्रिपेयर करते हैं, और ये फिनाइल की बॉटल्स हैं। इनका एक ही बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बहुत ड्यूरेबल है। अच्छा। ड्यूरेबल होने के साथ साथ ये बजट फ्रेंडली और आपको हर घर में मिल जाएंगी। इनके नीचे हमने सुराख किए हुए हैं, अगर आप पहले पौधे में पानी डालेंगे तो यहाँ से होते हुए नीचे तक आएगा। इससे ये कि आपका पानी की भी बचत होगी, हमने पानी को भी वेस्ट नहीं करना, बड़ा कीमती हमारा सोर्स है ये। अच्छा, ये किस चीज़ की बॉटल्स हैं? ये इंजन ऑयल की बॉटल्स हैं। ये पास ही एक वर्कशॉप ने हमें हमारा शौक देखते हुए हमें जो है वो गिफ्ट की थी। फ्री ऑफ कॉस्ट मिली? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हमें, और ये भी बहुत ड्यूरेबल है। अगर यहाँ से कोई बाइक गुजरती है, किसी का हाथ लग कर ये गिर सकती हैं तो ये ख़राब नहीं होंगी, आपने दोबारा उतार के लगा देनी, उसी तरह रहेंगी, बहुत ड्यूरेबल है ये। और इसमें प्लांट्स कौन कौन से लगाए? ये स्पाइडर प्लांट्स हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे से आप देखें बच्चे निकल रहे होते हैं। ये जब बड़े होते हैं हम इन्हीं को लगाते रहते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पर मिंट लगा हुआ है, इसमें हम ऑर्गेनिक घर की बनी हुई खाद इस्तेमाल करते हैं, पत्ती और अंडों के छिलकों की। अच्छा, ये टायर के अंदर भी आपने पौधा उगा दिया? ये रिक्शा का टायर है, ये मुझे पास से ही एक शॉप है उसने मुझे दिया था, उनको भी पता है कि हम गली में लगाते हैं, तो माशाल्लाह से आपके मोहल्ले वाले बहुत अच्छे नहीं है? जी बहुत माशाल्लाह से उनका तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप देखेंगे यहाँ पर कोई बच्चा एक रैपर भी नहीं अब फेंकता। अच्छा जुनैद, ये क्या है यार, अपनी ऑक्सीजन खुद पैदा करो। जैसे हम लोग अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, अपनी हर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, शायद हम भूल गए कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं और हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो ऑक्सीजन है, और उसके लिए हमारी आबो हवा का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ये डहलिया का पौधा है और ये गर्मियों में लगाए जाते हैं, और अब गर्मी क्योंकि आ रही है तो हमने लगाना शुरू किया और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इस पर फूल भी निकला हुआ है। तो ये आपके पास इतना नॉलेज प्लांट्स को लेके कहाँ से आया? होटल मैनेजमेंट और फिर ये चीज़ें?
ऑपोजिट है ये सारा। मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट था और मैंने इंटरनेट से सारा सीखा है। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहें तो मेरा ख्याल है आपके पास आजकल बहुत सारे मौके हैं सीखने के लिए। आपने कोई भी किसी भी किस्म का काम करना है, मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप गार्डनिंग करें या ये काम करें, आप कोई भी एक सोशल कोई भी इशू हमारे यहाँ पर, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप एक घंटा हफ्ते में निकालें, सारे दोस्त मिल जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे काम कर सकते हैं और हमें गवर्नमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो आप मुझे अपनी वॉलंटियर से मिलवाएंगे जिसका आप जिक्र कर रहे थे? जी, मेरे साथ एक वॉलंटियर 6 क्लास की स्टूडेंट मिनाहिल हैं। अच्छा। जो कि आपके साथ ही यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताओ कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? क्योंकि हमारे जुनैद भाई थी, इस वजह से हमें भी ऐसे शौक पैदा तो जुनैद भाई ने आपको पहले बिठा के समझाया ये सारा कुछ? जी। तो कितना अर्सा लगा आपको समझने में कि प्लांट्स की हमारी लाइफ में? न्यू शिफ्ट हुए हैं, हमें 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हुए हैं। तो ये अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? सॉरी, हाँ। ये कार्ड दिखाओगे आप मुझे? आई लव माई ग्रीन स्ट्रीट। अच्छा जी, और ये आपने खुद बनाया? जी। तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे जो इस टाइम आपको देख रहे हैं? आप उनको एक मैसेज क्या देना चाहती हो कि छोटी सी मनाहिल का ये मैसेज है, अगर मैं अपनी गली साफ़ रख रही हूँ तो आप भी साफ़ रखें। आप क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग अपनी गली को साफ रखेंगे तो पूरा मुल्क भी हम साफ रखेंगे। थैंक यू सो मच जुनैद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अपने घरों को, अपनी गलियों को इसी तरह से साफ़ रखें और फिर ही हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो भी साफ़ होगा। अगर हम गंदगी के हमेशा शिकवा करते रहते हैं तो वो इस तरह से कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।